हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं सब्र का फल। सफ़ा नंबर 68। नानी अम्मा ईशा की नमाज पढ़कर जूं ही अपनी चारपाई पर आकर बैठे, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी नानी कितने अच्छे अच्छे कहानियाँ हमें सुनाती हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह से ये देखिए नानी भी कहानी सुनाने यहाँ पर बैठ गए और उनके अतराफ कौन बैठे हैं? उनके प्यारे नन्हे मुन्ने सब बच्चे बैठे हुए हैं। सुनाती हूँ जरा दम तो लूं, और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी? अच्छा, चिड़ी मिरी चुप, आसमां ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। तो प्यारे बच्चों देखिए, आसमां ये बड़ी लड़की है, उसने जैसे ही चिल्लाए तो सब बच्चे क्या हुए? खामोश बैठ गए। नानी अम्मा ने कंकार कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? परियों की कहानी, आरिफ बोला। नहीं जादूगर की, रशीदा बोली। नहीं जंगली जानवरों की, इस्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियां तो तुम हमेशा सुनते रहते हो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर अब नानी अम्मा कहानी सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करते और हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अभी देखिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुजरे हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे। आपकी कई औलादें थी, दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थी, मगर आप खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं रहते। आप खूब दिल लगाकर खुदा की इबादत करते थे। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर गाफिल एक लफ्ज आया है, यानी बेपरवाह। उसी तरह से दम लेना देखिए हमने, यानी रुकना, ठहरना। अब देखिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते और मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते, कभी किसी बात की शिकायत न करते। बच्चों, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मर्तबा अल्लाह ने आपको बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि आपके हरे भरे खेत उजड़ गए, खलियान अनाज से खाली हो गए, सारे मवेशी मर गए, बच्चे बीमार पड़ गए, बीमार भी ऐसे कि एक एक करके सब गुजर गए, माल और दौलत खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद आप भी सख्त बीमार हो गए, आपको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया, बदन में कीड़े पड़ गए। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये अल्लाह के नबी थे और इनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, खुशहाल थे, बहुत मालदार थे, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ही इम्तिहान लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक सख्त इम्तिहान से ये गुजरते हैं। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि आपके हरे भरे खेत उजड़ जाते हैं, खलियान अनाज से खाली हो जाते हैं, सारे मवेशी मर जाते हैं और बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। आपको कोढ़ का मर्ज लाग हो जाता है और बदन में कीड़े पड़ जाते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत देखकर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने भी नाता तोड़ लिया। अगर कोई आपके साथ था तो आपकी नेक और पाकबाज बीवी थी। वो रात दिन आपकी खिदमत और देखभाल में लगी रहती, ढारस बंधाती, मेहनत मजदूरी करके अपने दुखियारे शोहर के लिए खाना पीने का बंदोबस्त करती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी के इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क न की। हर वक्त आपकी जबान पर खुदा का जिक्र होता। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। खुदा मुझे सब्र का फल जरूर देगा। आखिर खुदा को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल पर रहम आ ही गया। आपकी आजमाइश के दिन खत्म हो गए। एक दिन खुदा के हुक्म से जमीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। खुदा ने आपके दिल में यह बात डाली
कि चश्मे का पानी पियो और उससे गुस्ल करो। आप रोजाना ये पानी पीते और गुस्ल फरमाते। खुदा की कुदरत से रफ्ता रफ्ता आपका मर्ज दूर होता गया। एक दिन आप पूरी तरह सेहतयाब हो गए। आपके खेत भी हरे भरे हो गए, बागों में बहार आई, दौलत वापस मिल गई, गम के बादल छट गए, जिंदगी में खुशियां लौट आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरे थे। कहानी खत्म होने के बाद नानी अम्मा ने पूछा, बच्चों बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? अस्मा, जो जो उम्र में सबसे बड़ी और सयानी थी, बोली, नानी अम्मा हमने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई मुसीबत आए हमें सब्र से ही काम लेना चाहिए। नानी अम्मा ने खुश होकर कहा, शाबाश, जाओ अब सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। बच्चों ने नानी अम्मा को सलाम किया और सोने के लिए चले गए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी थी।